मुत्तकीन वला उद्वान इल्ला अलल ज़ालिमीन वला इलाहा इल्लल्लाहु अहसनुल खालिकीन। सलवात व सल्लल्लाहु तआला अला खातमन नबिय्यीना अल मक्की अल मदनी अल करशी अल तिहामी अल मुत्तलबी अल मुस्तफ़ा अमजद सैयदना अल मुमय्यद बशीरना अल मुसद्दद नज़ीरना अल मुअय्यद बिल कासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मसूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखरीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन्ना मिन शिय्यतिही ला इब्राहीम। सलवात मुअज़्ज़िज़ सामीईन व आज़ादरान मज़लूम करबला व मातमदारान खानवादा तहरा सरापा तशक्कुर और मुजस्मे नियाज़मंद हूँ सरकार कायम आले मोहम्मद के हजूर जिनके वसीला तवस्सुल और मदद से आज इस मजलिस में आप सामीन को बताना चाहता हूँ कि खालिक कायनात ने हज़रत इब्राहीम को शिया कब कहा। जो हाथ बुलंद हो गए किसी के मोहताज ना हो। खालिक कायनात ने हज़रत इब्राहीम को शिया कब कहा। मेरे साथ आपको थोड़ा थोड़ा बोलना पड़ेगा ताकि मुझे पता चले कि मेरा खिताब अली को मानने वालों से है। कुरान की आयत मैंने वो पढ़ी है जिसकी तफसीर मुफस्सिरों ने तो की है लेकिन मिंबर पे बहुत कम बयान हुई है, ना होने के बराबर। आज तक मिंबर पे किसी ने वजाहत से इस तरह नहीं बताया होगा कि ये आयत कुरान की कब नाज़िल हुई। ये सबका ईमान है कि कुरान नाज़िल हुआ है सरवर कायनात पे। नबी फेल करते गए कुरान नाज़िल होता रहा, नबी काम करते गए कुरान नाज़िल होता रहा। नबी मक्का में थे कुरान मक्का में नाज़िल हुआ, नबी मदीना में थे कुरान मदीना में नाज़िल हुआ, नबी सफ़र में थे कुरान सफ़र में नाज़िल हुआ, नबी हज़र में थे कुरान हज़र में नाज़िल हुआ, नबी बहर में थे कुरान बहर में नाज़िल हुआ, नबी बहर में थे कुरान बहर में नाज़िल हुआ। नबी फेल करते गए कुरान नाज़िल होता गया। नबी ने चादर तत्हीर के नीचे पंज तन को इकट्ठा करके अल्लाहुम्मा हाउलाए अहले बैती कहा तो इन्नमा युरीदुल्लाह की आयत नाज़िल हुई। नबी ने बिस्तर पे मौला अमीर कायनात को सुलाया तो वामिन अन्नास मैं यशरी नफ्सा होतेगा मरज़तुल्लाह की आयत नाज़िल हुई। नबी ने गार में किसी रोते हुए को चुप कराया तो ला तहज़न की आयत नाज़िल हुई। या अली मौला सलामत रखे, या अली मदद कहने वालों को जहां बुलंद हो रहा है किसी के मोहताज ना हो। ऐसे नहीं दोनों हाथों को बुलंद करके नारा हैदरी। नबी आप जी आप सलामत रहे। नबी फेल करते गए कुरान नाज़िल होता रहा। नबी ने बिस्तर पे मौला अमीर कायनात को सुलाया तो कुरान नाज़िल हुआ। नबी गार में पहुंचे तो कुरान नाज़िल हुआ। नबी ओहद में आए तो कुरान नाज़िल हुआ। नबी खैबर में आए तो कुरान नाज़िल हुआ। नबी खंदक में आए तो कुरान नाज़िल हुआ। नबी फेल करते गए कुरान नाज़िल होता रहा। अब देखना ये है कि नबी ने कौन सा ऐसा काम किया। बेदार होना थोड़ा सा सामने मोहतरम। नबी ने कौन सा ऐसा काम किया जो खालिक कायनात ने जिब्राइल से कहा जा जाकर मेरे हबीब से कह दे व इन्ना मिन शिय्यतिही ला इब्राहीम। नबी ने कोई ना कोई ऐसा काम किया होगा ना, क्योंकि नबी काम करते गए कुरान नाज़िल होता रहा। तो नबी ने यकीनन तो कुरान की ये आयत जो है ये ना मक्का में नाज़िल हुई। खुदा करे वसीला भी ठीक हो। ये स्पीकर जो है ये मेरी थोड़ी आवाज़ को ज़्यादा करके आप तक पहुंचाने का वसीला था ना, अभी इसने साथ छोड़ दिया।
क्यों साथ छोड़ दिया? इसलिए कि ये हमारा बनाया हुआ है, ये हमारा बनाया हुआ है। जो हमारा बनाया हुआ हो ना, वो कहीं भी साथ छोड़ सकता है। जो खालिक के कायनात ने कहा फब्तगू अलैहिल वसीला, कि उस तक पहुंचने का वसीला तलाश करो, तो कम से कम अल्लाह तक पहुंचने के लिए किसी ऐसों पे वसीला बनाओ जो सरवरे कायनात के दोषों पे सवार होकर कहे कि या रसूलल्लाह, अगर चाहूं तो आसमान को छू लूं। मौला सलामत रहे आप जिए, आप सलामत रहे। नबी ने कौन सा ऐसा फेल किया जो खालिक ने कहा वइन्ना मिन शिय्यतिही ला इब्राहीमा, कि हजरत इब्राहीम भी शियों में से हैं। तो कुरान की ये आयत न मक्का में नाज़िल हुई, न मदीना में नाज़िल हुई। ये कुरान की आयत न पहाड़ में नाज़िल हुई, न गार में नाज़िल हुई। तो फिर सवाल करो जवाद नकवी, ये कुरान की आयत कब नाज़िल हुई? तो मुफस्सिरों की तफसीर के ज़ुम्मे उठाकर, अपनी नहीं भाइयों की तफसीरों का भी ज़ुम्मा उठाकर जवाद नकवी बताने लगा है ये कुरान की आयत कब नाज़िल हुई। देखता हूँ जब आपको कुरान की आयत के नज़ूल का पता चलेगा, फिर कौन अपने हाथों को यहाँ रख के अपनी इबादतों को ज़ाया करता है, कौन अपने हाथों को यहाँ लाकर जनाब सैयदा से खरात वसूल करता है। बताने लगा हूँ ये कुरान की आयत कब नाज़िल हुई। ये कुरान की आयत न मक्का में नाज़िल हुई, न मदीना में नाज़िल हुई, न सफ़र में नाज़िल हुई, न हज़र में नाज़िल हुई, न ज़मीन पे नाज़िल हुई, न पहाड़ पे नाज़िल हुई। ये कुरान की आयत उस वक्त नाज़िल हुई जब खालिक के कायनात ने कहा सुब्हानल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही। मौला सलामत रखे आपको। जो हाथ बुलंद हो गए किसी के मोहताज ना हो। सुब्हानल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही, सुबहान है वो ज़ात जो ले गई अपने आब्द को, जो ले गई अपने आब्द को मेराज पे। ये शबे मेराज ये उस वक्त आयत नाज़िल हुई जब सरवरे कायनात ने मेराज पे चौथे आसमान या सातवें आसमान पे पहुंचे। 1.25 लाख अंबिया ने इस्तकबाल किया। 2 रवायतें हैं, एक रवायत है कि चौथे आसमान पे इस्तकबाल किया, एक रवायत है 7वें आसमान पे इस्तकबाल किया। इस्तकबाल करने वालों में आदम अलैहिस्सलाम इल्म के फूल लेकर खड़े हैं, नूह अलैहिस्सलाम इल्म के फूल लेकर खड़े हैं। मौला सलामत रखे आपको। नूह अलैहिस्सलाम इल्म के फूल लेकर खड़े हैं, मूसा अलैहिस्सलाम हैबत के फूल लेकर खड़े हैं, ईसा अलैहिस्सलाम शुजाअत के फूल लेकर खड़े हैं, दाऊद अलैहिस्सलाम लहन के फूल लेकर खड़े हैं, अय्यूब अलैहिस्सलाम आप जिए आप सलामत रहें, अय्यूब अलैहिस्सलाम सब्र के फूल लेकर खड़े हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम हुस्न के फूल लेकर खड़े हैं। 1.25 लाख अंबिया इस्तकबाल के लिए खड़े हैं और हजरत इब्राहीम इनकी सदारत कर रहे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत इब्राहीम इनकी सदारत कर रहे हैं चौथे आसमान पे। हजरत इब्राहीम वक्त होता तो पूरी तफसीर पढ़ता जिस तरह मुफस्सिरों ने लिखा। वक्त नहीं है, बस सिर्फ थोड़ा सा आप दिलों पे नक्श करके मेंबर भाइयों के हवाले 1.25 लाख अंबिया इस्तकबाल के लिए खड़े हैं। हजरत इब्राहीम कुर्सी सदारत पे बैठे हैं। बहुत जल्दी कर रहा हूँ, दूर से सरवरे कायनात को आते हुए देखा। इस शाम से पहले किसी को आते देखा नहीं था। जब इस शाम से आते देखा तो हजरत इब्राहीम ने पूछा कि बारे इलाहा, ये जो आ रहा है ये कौन है? मौला सलामत रखे, ये जो आ रहा है ये कौन है? हाथ पे अभी से आवाज आई, ये वही नबी है जिसके इस्तकबाल के लिए तुम्हें खड़ा किया गया है। अच्छा, वही नबी है जिसके इस्तकबाल के लिए हमें खड़ा किया गया है। तो फिर ये जो इसके सर पे नूरानी ताज है ये क्या है? मौला सलामत रखे। फिर जो इसके सर पे नूरानी ताज है ये क्या है? आज पे क्या भी से आवाज आई, जो इसके सर पे नूरानी ताज है ये इसका वजीर
इधर होना थोड़ा सा सामने आप तारफ कराने लगा हूँ जो साथ का नूरानी ताज है वो क्या है। जब हज़रत इब्राहीम ने अल्लाह से पूछा ना जो इसके सर पे नूरानी ताज है ये क्या है, जो तारफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने उस ताज का करवाया और जवाब नकवी वो आप तक पहुँचाने लगा है। जब दिलों पे वो तारफ तहरीर हो जाए तो फिर दिल ज़बानों को अली अली करने पे मजबूर करेंगे। जब दिल ज़बान को अली अली करने पे मजबूर करे तो फिर ज़बान पे होंठों के ताले न लगाना, अली अली करते रहना। अब जब खालिक कायनात ने तारफ करवाया कि इब्राहीम तू पूछता है कि सर पे जो नूरानी ताज है ये क्या है, ये ताज वो है जिसके दुनिया में कोई अमीरुल मोमिनीन कहता है, कोई बाबुल इल्म कहता है, कोई ताजुल औलिया कहता है, कोई सलामत कोई ताजुल औलिया कहता है, कोई जाहिदुल मुनाफिकीन कहता है, कोई हिफ्जुल मोमिनीन कहता है, कोई काबिल आसमान कहता है, कोई दलील दीन कहता है, कोई ज़िक्र मिन अल्लाह कहता है, कोई हादी कहता है, कोई जाहिद कहता है। जब खालिक कायनात इतना तारुफ करवा चुके तो इब्राहीम ने पूछा कि बारे इलाहा बता तू क्या कहता है। मौला सलामत रखे आपको। बारे इलाहा बता तू क्या कहता है। तो खालिक कायनात की आवाज आई, मैं इसे इसकी आंखों पे निगाह पड़े तो अल्लाह कहता हूँ, इसके कानों पे निगाह पड़े तो अज़लुल्लाह कहता हूँ, इसके होंठों पे निगाह पड़े तो शफ़ातुल्लाह कहता हूँ, इसके चेहरे पे निगाह पड़े तो वजहुल्लाह कहता हूँ। ये वही नबी आ रहा है, वही ये ताज है ना जो सर पे, ये वो है जिसकी वलायत का इकरार किए बगैर तुम्हें नबूवतें नहीं मिली। अच्छा, फिर हजरत इब्राहीम की निगाह पड़ी, बहुत जल्दी कर रहा हूँ। फिर हजरत इब्राहीम की निगाह पड़ी तो गले में एक कीमती हार नजर आया और वो हार इतना कीमती था, इतनी उसकी चमक थी कि जहां तक निगाह जाती थी उस हार की रोशनी थी, उस हार की रोशनी थी जहां तक निगाह जाती थी। फिर हजरत इब्राहीम ने पूछा कि बारे इलाहा ये जो हार मैं पहली मर्तबा देख रहा हूँ, ये जो हार मैं पहली मर्तबा देख रहा हूँ ये क्या है। आतिफ़े गैबी से आवाज आई, ये उसकी बेटी जनाब सैयदा है। वक्त होता तो जिस तरह सब मिलकर जनाब सैयदा पे दरूद भेजे ना। पूछा ये उसकी बेटी जनाब सैयदा है। अच्छा, फिर हजरत इब्राहीम की निगाह पड़ी, बहुत जल्दी कर रहा हूँ। जिस तरह तारुफ खालिक कायनात ने करवाया ना, फिर कभी मौका मिला तो तारुफ करवाऊंगा। फिर हजरत इब्राहीम की निगाह पड़ी तो दो कंधों पे दो नूर नजर आए। पूछा बारे इलाहा ये दो नूर जो चमक रहे हैं ये क्या है। आतिफ़े गैबी से आवाज आई, एक शब्बर है, एक शबीर है। फिर खालिक कायनात की निगाह पड़ी तो उनके गिर्द 9 नूर और तवाफ करते हुए नजर आए, उनके गिर्द और 9 नूर तवाफ करते हुए नजर आए। पूछा बारे इलाहा ये जो इनके गिर्द 9 नूर हैं ये क्या है। आतिफ़े गैबी से आवाज आई, इनमें कोई ज़ैनुल आबिदीन है जो इबादतों पे नाज करेगा, कोई बाक़रुल उलूम है कोई इल्म के जौहर दिखाएगा, कोई जासूस सादिक है जो सदाकत के करिश्मे दिखाएगा, कोई मूसा काज़म है जो काज़मियत के जौहर दिखाएगा, कोई रज़ा है जो सब्र और रज़ा का पैकर बनकर आएगा, कोई तकी है जो तकवा का मेयार बताएगा, कोई नकी है जो इल्म बताएगा, कोई हसन अस्करी है जो इल्म बताएगा, कोई महदी है जो पर्दा गैब में बैठकर कायनात का निजाम चलाएगा। ऐसे नहीं, सब मिलकर दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। फिर हजरत इब्राहीम की निगाह पड़ी और पहुंच गया अपनी मंजिल पे। फिर हजरत इब्राहीम की निगाह